आज हम आपको टीजीएस गार्डन जो कि शिव हाईटेक सिटी में आपको जो बिल्डिंग इतनी सुंदर दिख रही है, इसके पीछे की कड़वी सच्चाई को दिखाने जा रहे हैं कि इस बिल्डिंग में जो होने वाले अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो भी गंदगी रहती है वो पीछे से खुले में छोड़ दिया जाता है कि जिससे कि वहाँ टीजीएस गार्डन के पीछे जो कॉलोनी में रहवासी और जो आश्रम है वहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं उनकी गंदगी और इनके पीड़ा को आपके सामने समक्ष पेश करते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आश्रम से लगी खुली ज़मीन पर ये टीजीएस गार्डन के संचालक कुमरावत जी और अन्य लोगों के द्वारा गंदगी फेंकी जा रही है, जिससे कि यहाँ के रहवासियों का जीना दूभर रह गया है। रहवासियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए बड़ा दुख दर्द बयान किया है कि उनको कई बार कहने के बाद भी उनकी गंदगी, उनका अपशिष्ट पदार्थ खुले में फेंका जा रहा है, जिससे कि कॉलोनी वासी और रहवासी जहाँ पर एक आश्रम है जिसके लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कई बार नगर परिषद तहसीलदार को अवगत करा चुके हैं, उसके बाद भी ये संचालक अपनी गलतियों को नकार रहा है और गंदगी करने में पीछे नहीं है। आइए जानते हैं कि जो यहाँ के रहवासी है उन्होंने किस प्रकार अपनी पीड़ा को बयान किया है। धीरज कुमार यादव। अच्छा, तो ये कहाँ पर हैं हम और क्या यहाँ क्या मामला है? ये अंजड़ में शिव हाईटेक सिटी है, कॉलोनी है। अच्छा। ये कॉलोनी को डेवलप किया है दिनेश पटेल जी, स्वर्गीय दिनेश पटेल जी। हाँ। और यहाँ पर उन्होंने बापूजी के लिए दान में आश्रम की जगह भी दी है और यहाँ पर पास में एक आश्रम भी बना हुआ है जिसके अभी आप वीडियो लेंगे। ये दिखाएगा जो आश्रम देख रहे हो, ये दिनेश पटेल द्वारा जी दान में जगह दी है और बापूजी का आश्रम है। यहाँ पर जो समस्या आ रही है वो बताइए, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? ये समस्या अभी दिनेश पटेल जी के बाद में कॉलोनी के देखरेख में रामेश्वर पटेल जी उनके भाई हैं। हाँ। और उनके द्वारा ये जगह बेची गई है और जगह बेची है दीवार के उस पार पर, और बढ़वाने वाले को जगह सेल आउट की है। उन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विश्वास कुमरावत। किस नाम से होटल है ये? ये होटल है टीजीएस के नाम से। टीजीएस के नाम से सगुन रगुन कहते थे पहले। हाँ। 2-3 नाम हो गए इसके। अच्छा। तो इनके द्वारा रेस्टोरेंट में जो भी कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम के बाद में जो इनका सड़ा गला या जो बचत वेस्ट मटेरियल जो भी रहता है, सब्जी है, दाल है, चावल है, हाँ। सबको धो धा के अभी जैसे आपने यहाँ पर पिक्चर लिए है, हाँ। और सब उसमें कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं। हाँ। और सुबह से इतनी दुर्गंध आती है कि गुरुजी को अपने ध्यान में, गुरुजी को अपने पूजा पाठ में यहाँ आने वाले लोगों को हम जैसे यहाँ पर जो कॉलोनी में जो भी रह रहे हैं उनको सारे लोगों को समस्या आ रही है। परेशानी कम से कम ये समझ लो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में इसकी दुर्गंध चलती जैसे ठंडी हवा चलती। यानी कि वेस्ट का कोई उन्होंने उचित डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई साधन नहीं बनाया हुआ अभी तक। नहीं, जिसके कई बार बोल भी चुके हैं अलग इसकी कोई अलग से पृथक सी व्यवस्था करे, पर अभी तक वो असक्षम हो रहे हैं। उनको नगर पालिका द्वारा भी हमने जब नगर पालिका में शिकायत की है, हाँ। नगर पालिका वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई हमने इनको बोल दिया है कि हम आप बोले जब आपके जब खाना बनने बचे, हाँ। तब आप हमको बता दिया करो, हम आप अलग से ट्राली भेज दिया करेंगे। पर उसमें भी कोई निपटान के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं भैया। नगर पालिका के अतिरिक्त कहाँ पे शिकायत करी इसको? अभी तक तो अभी हम इसको कम से कम 6 महीने से समझा रहे हैं। अच्छा। कि भैया ये आपका जो मैला आप यहाँ पर फेंक रहे हो, हाँ। जो पार्टी शार्टी के बाद में जो करते हो, हाँ। आप रेस्टोरेंट धोते हो आपका, हाँ। और धोने के बाद में जो कचरा जैसे यहाँ पानी जमा है, तो इस चीज़ का आप इस चीज़ को यहाँ से हटाओ, अपनी कोई भी व्यवस्था लगाओ। उसके बाद में हमने इसकी व्यवस्था लगाने के लिए सर ने शिकायत भी की थी नगर पालिका में, और नगर परिषद में शिकायत के बावजूद भी नगर परिषद के जो सीएमओ है उन्होंने बोल भी दिया कि आपका कार्यक्रम हो तो हमें आप बताइए, हम हमारी गाड़ी पहुँचा देंगे। तो हम जहाँ पर हमारा कचरादानी जहाँ पर कचरा इकट्ठा करते हैं वहाँ पर उसको व्यवस्थित हम उसको डलवा देंगे। लेकिन ये नगर परिषद का भी उपयोग नहीं कर रहा है और यहीं पर सारा सड़ा गड़ा कचरा यहीं पे डालता है जो महीनों तक दुर्गंध छोड़ता है। और अभी उसमें कीड़े मकोड़े भी, आप उसका पिक्चर बनाइए। हाँ। अभी कीड़े मकोड़े अभी बार उसको समझाने के बाद भी पता नहीं अब उसके ऊपर किस व्यक्ति का हाथ है, किस कर्मचारी का हाथ है, किस नेता का हाथ, भगवान जाने। वो तो बेहद ऐसा करता है, बहुत ही नालायक व्यक्ति है सर। यहाँ पर मौके पर कोई मैनेजर वगैरह कोई उपलब्ध रहते हैं? हाँ, मैनेजर है ना। मैनेजर से हमने कई बार मौखिक रूप से भी बात की है जी, और उसको ये भी कहा कि भाई ये गलत तरीका है, तो उसने ये भी कहा था कि हम नहीं डालेंगे। उसके बाद भी वो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, हरदर्दी नहीं छोड़ रहे और गंदगी छोड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, कार्यक्रम के दौरान वो आता है चले जाता है, मैनेजर लोग यहीं रहते हैं। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट कर ली, प्रार्थना कर ली। हमने कहा कि बार हम शिकायत आप नहीं करेंगे, आपको नहीं कहेंगे, हम कोई कार्रवाई करेंगे आपकी, तो क्या आपसे जो बने वो कर लो। तो सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन पे तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। भाई सरकारी जमीन का मतलब एक तरफ भारत में स्वच्छता अभियान को लेकर जबरदस्त जन जागृति हो रही है,
और कोई आदमी ये कहे कि मैं तो सरकारी जगह में डालेगा, तो सरकारी जगह का क्या मतलब होता है? हाँ, कहीं अभी पर भी डाल दोगे क्या गंदगी? जैसे कि अभी नगर परिषद लाखों रुपए खर्चे करके हाँ, पूरे डिवाइडरों स्वच्छता के मिशन की बात कर रही है, और ये इस टाइप से मेला जो है वो इस टाइप से फेंके जा रहे हैं। उस पर ये कह रहे हैं कि हम लोग तो कहीं भी फेंकेंगे, सरकारी जगह है, लाखों आपकी जगह है। अभी नगर परिषद लाखों रुपए खर्चा करके डिवाइडरों पे उन्होंने विज्ञापन डाले हैं कि हम स्वच्छता सबको संग्रहण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद भी नगर परिषद कोई ये कार्रवाई नहीं करने से चूक नहीं वो रही है। जो मध्य प्रदेश सरकार का जो गाना चलता है ना कि गाड़ी वाला आया हाँ। घर से कचरा निकाल, हाँ। उसको तो जेब में लेके घूमता है ये विश्वास कुमरावत। मेरे को पता नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज तक ये आदमी इतने समझदारी क्यों नहीं वापर रहा है। उसको भी पता है कि उसके घर के आसपास अगर गंदगी होगी तो उसका परिवार भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, हाँ, दुष्प्रभावित होगा। और ये गंदगी देखो, आपको दुर्गंध आ रही कि नहीं आ रही, ठीक स्मेल कैसे आ रही है आपको? अगर आपका मकान यहाँ पर होता तो आप कैसे रह पाते? ठीक। ये हमारे सर है, इनका वहाँ पर निजी निवास है। सर ने भी शिकायत की है, पर्सनली भी उनको कहा है, बाकी उनको इस कान पर जो भी नहीं रही। सर परिचय दीजिए अपना। महेश बड़ोले, अच्छा, आपका मकान यही है? यही है मेरा मकान भी। और यहाँ पर सर बहुत दुर्गंध आती है। हमने भी 1-2 बार बोला है पर कोई ध्यान नहीं देगा। और सुभाष भाई को रेस्टोरेंट में अंदर जाके 5 बार कहा कि भैया आप 5-6 महीने अभी अपन समाज का कार्यक्रम होता ना, बाकी उसके बाद उसने जरा भी मतलब कुछ कार्रवाई नहीं की। उसने बोल दिया कि हाँ भैया करवा दूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करवाया उसने। अंजड़ में पेयजल योजना और सड़क की जांच के डीएसपी मधुराठौर ने लिया मौका मुआयना। जल्द ही एफआईआर अंजड़